अच्छा जी, वो खबर तो आप लोगों ने सुनी होगी कि कसूर के नवाही इलाके में 2 खवातीन टीचर्स को इसलिए मुअत्तल कर दिया गया क्योंकि वो स्कूल की टाइमिंग में खेतों से सरसों का साग तोड़ने गई थी और इस जुर्म की पादाश में उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। तो उन 2 टीचर्स की नुमाइंदगी करने के लिए आज हमारे साथ बैठी हैं किरण और मीरब। तो ये बताएंगी कि ये हुआ क्या सब मामला। 1 मिनट सर, मैं ज़रा गुजारिश करनी चाहता हूँ, जी मजीद साहब। क्योंकि ये हमारी बहनें हैं, बेटियां हैं, जी जी और इनको मुअत्तल किया गया है। जी जी जी। और आप ये भी जानते हैं कि अल्लाह के फजल से मास्टर मजीद हमेशा टीचर्स की नुमाइंदगी के लिए हाजिर होता रहता जी है। जी। आपने हमेशा आवाज बुलंद की। मगर मजीद साहब, मैं ये देख रहा हूँ कि ये सब आपके साथ होते थे, आज ये सब यहाँ बैठे हैं, क्यों? हम गलत बात में किसी का साथ नहीं देते। ओह। ये क्यों तोड़ने गई साग? वहाँ स्कूल बच्चों को पढ़ाना क्यों, तो साग तोड़ना है? हाँ। 1 मिनट ठहर जाओ भाई। ओ भाई, ये मैं सुन लिया ही। वो कागजियां सेवियां खा के तेरा साग कड्ढना लिया करने पिया। देखिए, हम सारी जिंदगी से ये देख रहे हैं कि क्लासरूम के अंदर क्लास भी चल रही होती है, उस वक्त भी टीचर साथ बैठ के स्वेटर बुन रही होती है। जी हाँ। जी साहब, मगर ये गलत है, गलत बात है ये भी। हाँ ओ भाई, वो तो गलत है, जी मगर जब फारिग हैं, कोई काम ही नहीं कर रही, कोई उनकी क्लास नहीं है, तो अगर वो चली गई है बाहर साग तोड़ने के लिए, आपने वो सुना ही होगा, हाय 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 नी गंदला तोड़ दिए मुटियारे नी, जरा मुखनू इधर मोड़, नी गंदला तोड़ दिए मुटियारे। मैं वैसे कह रहा हूँ कि ये साग जो है ये हमारी सकाफत का हिस्सा है। जी। ये तो है। एक मिनट मजीद साहब, आप जरा चुप करें। आप बताइए बेबी, क्या हुआ, क्या मामला क्या हुआ, आप क्यों गई साग तोड़ने के लिए? होना क्या है जी, फारिग बैठे हुए थे हम लोग क्लास में, जब हमने देखा कि इतना खूबसूरत हरा भरा साग लहरा रहा है हवा में। वो भी बेटे बताओ, जो ऊपर येलो कलर के फूल लगे हुए हैं। हाँ जी। क्या बात कर दी आपने, वो तो मेरा फेवरेट कलर है। जी हाँ, जी हाँ। बल्कि उस कलर के इन्होंने फिर बाद में 2 सूट भी सिलाए। लेकिन देखें ना, बात तो गलत ही है ना। आप अपने स्कूल के टाइम में स्कूल में पढ़ाने आती हैं, आप तनख्वाह उस बात की लेते हैं, आप साग तोड़ने की तनख्वाह तो नहीं लेते। एग्जैक्टली। बेटे आप भी बोलो, आप घर से लड़के आई हुई हो। मैं क्या बोलूं, मुझे मेरे खावंद ने कहा था कि आज शाम को सरसों का साग पकाना है। हाँ। मैं तो इसीलिए तोड़ने चली गई थी। ओहो, इसका मतलब है कि इस बच्ची के मुअत्तल होने में साग और सुहाग दोनों का किरदार शामिल। तो फिर हमारा वो जो बेटा है, दामाद हमारा, भाई हमारा, मुअत्तल होने के बाद उसके क्या ख्यालात हैं? हाँ। वो कहते हैं कि जल्द से जल्द बहाल होके स्कूल जाओ, सारा दिन मेरे कान खाती रहती हो। ओहो। तो क्या वाकई आप अपने हस्बैंड के कान खाती हैं? बेटा, जितना माशाल्लाह कद है इस बच्ची का, ये लाजमन खड़े बंदे का कान खा लेती होगी। फरीद साहब प्लीज आप हमारी आवाज बुलंद करें। ओ बेटा, वो फरीद साहब एंकर हैं या कुगू हैं? आवाज बुलंद बेटे, ये उन्होंने आपको जो शो में बुलाया है, हाँ। ये हुक्मरान भी देख रहे हैं और सारे आपके महकमे के, हमारे एजुकेशन के जो करता धरता है वो भी देख रहे हैं। जी आप बस अपनी बेगुनाही पेश करें। आवाज उन्होंने क्या बुलंद करनी है, वो केड़ा साउंड वाली मशीन चलान रहे। जी यही तो मैं कह रही हूँ, हमने कोई जुर्म थोड़ी किया है। खवातीन जब फारिग बैठी होती हैं तो कोई ना कोई काम तो वो करती रहती हैं। जी जी, फारग नहीं बैठती, कोई काम ना हो तो चुगलियां करती हैं। ओए, ओ चुगलियां करने वाले खोते, तुम फजूल बात कर रहे हो। वो बच्चियां बेचारी देखो कितनी परेशान है। हाँ। देखे फरीद साहब, ये थोड़ा सा अकल के नाखून लेने चाहिए हुकूमत को भी। ये इतना कोई जुर्म नहीं बड़ा कर दिया बच्चियों ने। हाँ। भाई, ये गांव की जो खवातीन होती हैं ये इसी तरह करती हैं। ये खेतों से जाके अपनी सब्जी, अपना दाना पानी लाती हैं। अगर ये बच्चियां बेचारी फारग बैठी हुई चली गई हैं इस काम के लिए थोड़ी देर के लिए, भाई अगर तो वो अपनी क्लास छोड़ के गई हैं या उन्होंने क्लास मिस की है, तो फिर तो आप उनको कोई सजा दें।
ऐसे ही सिर्फ अगर आपने ये बताना है कि हम अफसर हैं और हम मुअत्तल कर सकते हैं तो फिर अल्लाह वारिस है। मजीद साहब, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। अफसरान को अपने फैसले पर नजरसानी करनी चाहिए और ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ इन ख़वातीन असातिज़ा को भी ये बात समझनी चाहिए कि अगर वो फारिग हैं, उनके पास कोई काम नहीं है स्कूल में, तो वो बच्चों के करिकुलम के ऊपर, आई मीन निसाब के ऊपर काम करें, उनको कैसे पढ़ाना है इस चीज़ के ऊपर गौर व खौज करें। ये बात ठीक नहीं है कि वो फारिग वक्त में खेतों में चली जाए और वहां से साग तोड़ के लाएं। हाँ जी बिल्कुल। आई एम सॉरी बेटे, मैनू नहीं सी पता है बंदा साडे खिलाफ है। मजीद साहब, मैं तो कई दफा घर से सब्जी भी ले आती हूँ कि क्लास में बैठ के मटर निकालती रहूंगी। ये देखिए, ये पर देखिए, बेटा तेन पता भी है सामने साफ ही बैठे है। ये तो बेटा कब्बे की खबर भी नहीं छोड़ते। अब क्यों उनके सामने मटर निकाल रही हो? हाय बहरहाल फरीद साहब, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि इस बात को तो बड़े प्यार मोहब्बत से देखना चाहिए, बड़ी मासूमियत से देखना चाहिए जी जी, हाय कि ख़वातीन बेचारी जो हैं वो किस तरह मुशक्क़त के साथ साथ अपनी ड्यूटी भी करती हैं, अपने घरेलू मसाइल भी हल करती हैं, जी हाँ, अपने काम काज भी निबेड़ती हैं। इससे गुस्सा नहीं करना चाहिए, ये कोई बड़ा जुर्म नहीं कर बैठी ये बच्चियाँ। जी जी। अच्छा मजीद साहब, ये बताइए, ये साथ कौन बैठा है आज? फरीद साहब ये भी टीचर हैं माशाल्लाह, अदील साहब। जी हाँ, अदील डोगर मेरे ब्रदर इन लॉ भी हैं जी। अच्छा, ये भी बच्चों को पढ़ाते हैं? जी हाँ, और ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ख्याल है बच्चियां ਨੂੰ सियाही गूड़ी करके दे दे। ये माशाल्लाह टीचर हैं और बड़े अच्छे टीचर हैं। हाँ, तो वो ज़रा ये प्रोग्राम ख़त्म हो ले तो फिर आपसे इनके मुतल्लिक को बात करनी। नहीं आप बताएं बताएं, खैर है, क्या बात करनी है आपने? बाद में कर लेंगे, ज़रा कैमरे चल। अब बेफिक्र होके करें, ये ऑन एयर नहीं जाएगा। अच्छा, बात ये है कि वो हुकूमत ने ऐलान किया है कि ट्रेनिंग के लिए टीचरों को बाहर भेजा जाएगा। जी जी जी। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो अदील डोगर साहब हैं, इनको भी अगर बाहर भेज दिया जाए तो ज़रा फैमिली सेट हो जाएगी, क्योंकि इन्होंने साथ वेल्डिंग का काम भी सीख लिया है। तो उधर ये ट्रेनिंग पूरी करके तो फिर उधर स्लिप हो जाएंगे। मगर उसके लिए तो ऐप के जरिए टेस्ट देना पड़ेगा, कामयाब होंगे तो फिर जाएंगे। हाँ जी देखें, ये तो फिर ना भेजने वाली बात हुई ना, जबकि हुक्मरानों को मालूम है कि आजकल टेस्ट के हवाले से हमारी बदकिस्मती चल रही है। अब देखें ना, टेस्ट के हवाले से कितने कितने बुरे रिकॉर्ड बने हैं हमारे क्रिकेटर्स के। तो मैं समझता हूँ टीचर्स को भी टेस्ट से दूर रखा जाए। अच्छा, टेस्ट को छोड़े, ट्रेनिंग एंड असेसमेंट के मरहले से तो इन्हें गुजरना पड़ेगा, वो मस्ट है। नहीं, वैसे जो इन्हों की सेहत है, इन्हों 5-4 टेस्ट होने चाहिए। ओ मिस्टर, यू नो मैं बायोलॉजी का टीचर हूँ। बायोलॉजी की टीचर है? और आप क्या समझ रहे हैं, बायोलॉजी के पैरामीशियम में? बहरहाल मजीद साहब, ये टेस्ट क्लियर करेंगे तो बाहर जा सकेंगे, वरना सिफारिश नहीं चलेगी। चलो यार, डोगर साहब नू छड्डो, इन्हां बच्चियां नू ते बहाल करा दियो। मैं इन्हां दी आवाज बन के आया यार। ये बच्चियां फिर ये ना कहण कि मजीद साहब तुहाडी आवाज ही नहीं निकलदी।